ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं हमेशा एक सच हमेशा उजागर करती हूँ। ईश्वर ने सुषमा स्वराज को बनाकर वो खांचा तोड़ दिया है। और मुझे ये लगता है कि माँ हमेशा नेता का लिबास दहलीज पर छोड़ कर आती थी। घर के अंदर वो केवल एक बहुत अच्छी माँ थी, एक पुत्रवधू थी, एक नारी थी। और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज द मदर, नॉट सुषमा स्वराज द लीडर। थैंक यू वेरी मच। और आज हमारे बीच पब्लिक मंच पर हैं द वन एंड ओनली बांसुरी स्वराज। क्या कहूं मैं आपको बांसुरी जी, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। आई हैव गूज बम्स, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आपकी माँ सुषमा स्वराज पॉलिटिक्स में थी और ऐसी बड़ी हस्ती थी कि हम लोग पार्लियामेंट जाया करते थे उन्हें सुनने, उन्हें देखने, और सोचते थे कि क्या मुकाम किसी महिला ने अपने लिए बनाया है। और आज आपके साथ हूं तो बस लग रहा है सुषमा जी फिर हमारे साथ हैं। तो इससे पहले कि सवालों का प्रहार शुरू हो, मुझे लगता है आपसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए कि आपकी और इस ऑडियंस की अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं। हमेशा हमेशा, क्योंकि आपकी माँ भी वकील थी, पॉलिटिशियन थी, और राजनेता के रूप में जिस तरह से उनकी स्पीचेस हुआ करती थी, शायद उन्हें मैच करना सबके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था। आप भी वकील हैं, आप अब राजनीति में आ चुकी हैं, और मैं देख रही हूं जिस तरह से आप बोल रही हैं, कहीं ना कहीं सबको यही है दैट जीन्स तो वही हैं, अंश माँ का बेटी में है। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं हमेशा एक सच हमेशा उजागर करती हूँ। ईश्वर ने सुषमा स्वराज को बनाकर वो खांचा तोड़ दिया है। देयर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज। खांचा जरूर हर इंसान की शख्सियत अपनी अपनी होती है, लेकिन बांसुरी जी पूछना चाहूंगी, कभी कभी जब माँ बाप बहुत फेमस हों, बहुत बड़े अचीवर्स हों, नाम दुनिया में इतना ज़्यादा उनका व्याख्यात हो, तो क्या बच्चों पर प्रेशर पड़ता है कि किस तरह से अपनी जगह खुद बनाएं, अंडर द सन जैसे कहा जाता है, और क्या कुछ शोल्डर्स पर बोझ महसूस होता है? जी नहीं, मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। एक तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय स्कूल वासंत वैली। मैं वहां पर सेकंड क्लास से थी, तो तब थी। तो आपके जो बचपन के सखा है ना, वो आपका दिमाग बहुत जमीन पर रखते हैं, आपके टीचर्स। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे माता पिता को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने कभी भी ये महसूस ही नहीं होने दिया। और मुझे ये लगता है कि माँ हमेशा नेता का लिबास दहलीज पर छोड़ कर आती थी। घर के अंदर वो केवल एक बहुत अच्छी माँ थी, एक पुत्रवधू थी, एक नारी थी। और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज द मदर, नॉट सुषमा स्वराज द लीडर। बिल्कुल आपने जो कहा सही है। हर औरत जब फील्ड में होती है तो एक अलग रूप में होती है, घर में होती है तो अलग रूप में होती है। लेकिन देखती तो होंगी आप, एक बच्ची की तरह माँ की जिंदगी, माँ किस दौर से गुजर रही है। शी वॉज द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एट द एज ऑफ 25। I wasn't born that time. You weren't born that time. I wasn't born that time. आपकी माँ 25 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी थी, तो लोग पूछेंगे कि बांसुरी स्वराज ने कुछ देर नहीं करती? जी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने और नियति ने हर किसी के लिए एक अलग
सफर तय कर रखा है। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी माताजी ने अपना बहुत ज्यादा समय और अपने आप को मुझ में निवेश करा है। आई एम द डिस्टिलेशन ऑफ हर वैल्यूज। मैं सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार जरूर हूं, लेकिन वो हमेशा चाहती थी दैट आई शुड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मासुरी स्वराज। मेरा बचपन बहुत खुशहाल था, मेरा बचपन बहुत सहज था, मेरा बचपन बहुत सरल था। शायद यही मेरे व्यक्तित्व में आज भी परिलक्षित होता है। और जैसे मैंने कहा, मेरे साथ वो केवल एक माँ थी। ये जग जाहिर बात हो गई है अब कि माँ की अपॉइंटमेंट डायरी में शुक्रवार की शाम मेरे नाम थी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रवार शाम की जो थी वो मेरे नाम थी, और उसमें पापा भी अलाउड नहीं थे। हाँ, हमारे जो जर्मन शेपर्ड थे रक्षक, वो जरूर गेट क्रैश करते थे, लेकिन वो शुक्रवार की शाम थी जो केवल हम दो सखियों की शाम थी, जहां हम हर अच्छा बुरा रहस्य जग जाहिर बात सारी वो माता और बेटी की गप्पे होती थी। बहुत बढ़िया आपने कहा। और रक्षक मुझे भी याद है, डरती थी मैं बहुत उससे। बट ही वॉज मैजेस्टिक। He was, if you are into German Shepherds. He was majestic. But सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है। और आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं सवाल क्या पूछने वाली हूँ। परिवारवाद का आप ऑपोजिशन लेकर उतरे हैं मैदान में, और सुषमा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं कैंडिडेट, और किसकी जगह बन रही हैं? मीनाक्षी लेखी की जगह, जो एक मंत्री हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जी नहीं, जी नहीं। इसका जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष मैं दोबारा रखना चाहूंगी। और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का, मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का, मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का। हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये दायित्व दिया है। ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूं। और इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए गए, चाहे मैं लीगल सेल में को कन्वीनर ली गई, चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला, मुझे एक ग्रास रूट से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर कर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है। परिवारवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते, लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगना बनने के दावेदार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता जब तक कि वो पोस्टर पहले ना लगाए। वो कहते हैं कि मेरा जो भी है पर्सनल वेल्थ वो मेरे बच्चों का है, लेकिन मेरी राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की है। तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। देखिए, मेरी माँ का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, आप भी उनको जानती थी। उनके राजनीतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेप था, ना मेरा हस्तक्षेप है। आप जानती है, 10 साल वो विदिशा से एमपी रही, मैंने विदिशा में कदम भी नहीं रखा।
मेरा राजनैतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने पार्टी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है, परोक्ष रूप से। आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरा वकालत में ये 17वां साल है। 10 वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूं। मैं दिहाड़ी की मजदूर हूं, मैं कचहरी जाती हूं रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूं। पार्टी ने मुझे पहली भूमिका लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी और बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये मुझे जो दायित्व मिला या मौका मिला, ये जब कृष्ण मां को चुरा कर ले गए उनके जाने के 4 साल बाद मिला।